जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। अगर आप श्याम प्रेमी हैं तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी श्याम प्रेमी तक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे श्याम प्रेमियों, जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता। जब लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ दिल और जीवन पर लगातार भारी होता जा रहा है। आने वाले 14 जनवरी 2026 का यह पावन दिन उसी बोझ को उतारने का दिन है। इस पावन दिन को कहा गया है षठतिला एकादशी। यह बड़ा ही पावन एकादशी है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पापनाश, दरिद्रता निवारण, रोग दोष शांति और जीवन में आई रुकावटों को हटाने वाली मानी जाती है। कहा जाता है जो मनुष्य षठतिला एकादशी का व्रत करता है उसके 6 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और तिल का दान करता है उसके पुराने कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और यह व्रत जब श्याम बाबा के नाम से जुड़ जाए तो कृपा और भी शीघ्र मिलती। आइए जानते हैं इस एकादशी का नाम षठतिला क्यों पड़ा। षठ का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे षठतिला एकादशी कहा गया है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान, इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। दूसरा, तिल का उबटन लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा, तिल की हवन अर्थात हवन में तिल की आहुति, इससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चौथा, तिल का जल में प्रयोग, जिसे हम कहते हैं तिल से तर्पण, इसे पितृदोष शांत होता है। पांचवा, तिल से बना भोजन ग्रहण करना, इसे प्रसाद का रूप में शुभ माना गया है। छठा, तिल का दान, तो व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तिल का दान इस फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं षठतिला एकादशी 2026 कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार षठतिला एकादशी की तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:17 से शुरू होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 को शाम की लगभग 5:52 में। हमारी हिंदू परंपरा में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए षठतिला एकादशी का व्रत बुधवार 14 जनवरी को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 15 जनवरी को 2026 सुबह की लगभग 7 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। आगे हम जानेंगे इस एकादशी के साथ बाबा श्याम का संबंध क्या है। आज वही विष्णु, वही नारायण श्याम बाबा का रूप में खाटू धाम में विराजमान है। षठतिला एकादशी कर्म शुद्धि की एकादशी है और बाबा श्याम कर्म के बंधन काटने वाले देव है। कहा जाता है जो भक्त षठतिला एकादशी के दिन श्याम बाबा का नाम लेकर तिल का दान करता है उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आइए आगे हम जानते हैं इस एकादशी का व्रत हम कैसे निभाएं। दिन सुबह जल्दी उठकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें। श्याम बाबा के फोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। जय श्री श्याम या फिर ओम श्री श्याम दवाय नमः का जाप करें। मन ही मन बाबा से कहे, बाबा मेरे कर्म का बोझ अब आप संभाल लो। तिल से बने व्यंजन का भोग लगाए और प्रसाद के रूप में इसे सभी को दें। इस दिन तिल, गुड़, कंबल तथा वस्त्र एवं जरूरत की चीज़ों को दान करें। इसे बहुत फलदायी माना गया है। हो सके तो आपका नज़दीकी श्याम मंदिर में बाबा का दर्शन करें, बाबा के सामने अपनी अर्जी रखें। हो सके तो बाबा दिन भर उपवास रहे, फलाहार ग्रहण करें और शाम को बाबा श्याम की आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं इस एकादशी का फल। इस एकादशी पुराने पापों का नाश करते हैं। दूसरा, धन संकट से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है। तीसरा, रोग और मानसिक तनाव से राहत मिलती है, आपके ग्रह दोष भी शांत होता है और साथ ही श्याम बाबा के विशेष कृपा मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और पुण्य अर्जन होता है।
इस दिन का किए गए दान पुण्य से दोगुना लाभ मिलता है। कहा गया है जो षठतिला एकादशी को श्याम नाम से जोड़ ले उसका जीवन बाबा स्वयं संभाल लेते हैं। इस दिन जय श्री श्याम नाम लेकर तिल की दान करे। श्याम बाबा कहते हैं, तू बीते कल की चिंता छोड़, आज का कर्म सुधार, मैं तेरे हर बोझ को अपना कंधों पर उठा लूंगा। यदि जीवन में लगातार संघर्ष चल रहा है तो षठतिला एकादशी श्याम बाबा को समर्पित कर दीजिए। यदि आज आप ये कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए बाबा ने आपकी पुकार सुन ली है। षठतिला एकादशी केवल व्रत ही नहीं, यह जीवन शुद्धि का अवसर है। और जब यह व्रत श्याम बाबा के चरणों में अर्पित हो जाए तो समझिए कृपा निश्चित है। प्रेम से कहिए, जय श्री श्याम, जय हरे का सहारे बाबा खाटू श्याम पेरे। बाबा की अनंत कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। बाबा आप सबकी झोली भर दे। आप सभी श्याम प्रेमियों को श्याम के परिवार की ओर से षठतिला एकादशी तथा मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।